अभी हम जयपुर में कथा कर रहे थे भक्तमाल जी की, तो भक्तमाल जी की कथा में 3 आचार्यों पर चर्चा हुई, स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। तो श्री हरिराम व्यास जी की चर्चा में एक इतनी सुंदर बात आई, सीखने योग्य बात, कि श्री हरिराम व्यास जी जिस किसी को भी देखते थे उसमें दोष नहीं देखते थे। तो उनकी दृष्टि कैसी थी? जैसे कोई व्यक्ति बड़ा चतुर दिख जाता, और महाराज आंखें मटक रही हैं, वो बड़ी चतुराई है, चेहरा से ही पता चल रहा हो कि महाराज खूब चतुर है, तो हम तो ये कह देंगे कि ये व्यक्ति चतुर है। पर हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं? बोले ओहो कन्हैया की बड़ी कृपा है, आप कन्हैया जैसे लक्षण हैं, ऐसा चप्पल है, कभी यहां कूद जाए, कभी वहां चलो जाए, कभी कछु करे, कभी कछु करे। और कोई व्यक्ति बड़ा दीर गंभीर दिख जाता तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे बड़ा इंट्रोवर्ट है, कोई तो बोले ना है, अपनी धुन में रे। पर हरिराम व्यास जी ऐसे नहीं, हरिराम व्यास जी कहते ओहो प्रभु श्री राम की कृपा है, कम बोलते हैं, अल्प बोलते हैं। मतलब उनकी भावना ऐसी थी कि सबके अंदर भगवान है, इनके अंदर कृष्ण तत्व है, इनके अंदर राम तत्व है। और जैसे अब वृंदावन कई लोग आते हैं दिल्ली बंबई से, तो वृंदावन के पंडा हमारे बड़े आनंद वाले रहे, ए सेठ दे दे, नेक्स्ट सेवा करवा जा सबन की, ना करवावे को, अरे तेरे बालक भले खूब आनंद करेंगे, नहीं दे जा, ऐसे करके कह दें। तो बाहर के लोग कहते हैं राम राम कितना मांगते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। पर हरिराम व्यास जी की दृष्टि कैसी थी? अगर कोई मंगता आ जा तो ओहो बामन भगवान है भैया, बामन भगवान की मांगवे गए, कहां बलि के यहां मांगवे गए। किसी में दोष नहीं, सब में दृष्टि देखना, सब में भाव रखना कि इसके अंदर ठाकुर जी का कोई तत्व विद्यमान है। भैया भागवत की एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सब जीवन उपयोगी बातें हैं। आज से ही प्रारंभ करो, और आज से कैसे, अगल बगल में देखो कौन बैठो है, इनमें ही देखो, इनमें कौन सा तत्व है भगवान को। ज्यादा क्रोध में बैठो होते हो, ओहो परशुराम जी कृपा है आप, क्रोध में बैठो है। थोड़ी चपलता है तो समझो नहीं, थोड़ा नटखट सो तो ठाकुर जी को स्वरूप है। कोई सुंदरता में अद्भुत है महाराज, नेत्र सुंदर, नासिका सुंदर। अब देखो सांसारी सुंदरता देखोगे तो चित्त में काम प्रकट हो, चित्त में वासना प्रकट हो, चित्त में दुर्भाव प्रकट हो। पर कोई की सुंदरता देख करके ये विचार करो ओहो मोहिनी भगवान की कृपा है आप, क्या मोहिनी भगवान कैसे सुंदर, 33 कोटि देवता मोहित है गए महाराज उन पे। अब उसमें भी आप भगवत तत्व देखोगे तो फिर दोष प्रकट नहीं हो सकता, दोष दृष्टि नहीं आ सकती चित्त में। तो भक्त का पहला लक्षण क्या है कि जब ठाकुर जी के सामने जाए तो सबको मिथ्या माने, उन्हीं को सत्य माने। दूसरा लक्षण क्या है? जब ठाकुर जी से दूर जावे तो सब में ठाकुर जी को माने। द्वारिकाधीश मंदिर में खड़े हैं तो यही हैं, और कोई कछु ना है, और मंदिर से बाहर आए तो सब द्वारिकाधीश हैं, जितने घूम रहे हैं, जितने मिल रहे हैं, सब द्वारिकाधीश हैं, सब आनंद वाले, कोई में दोष मत देखो। अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है दूसरे में दोष गुण देखना बंद करो, सब में सब ठाकुर जी के स्वरूप में, ऐसी भावना रखो। तो सत्य पहली भावना, ठाकुर जी सत्य हैं, और दूसरी भावना ठाकुर जी चैतन्य हैं। ये दो भावना आपको रखनी है, तीसरी भावना आपको रखनी नहीं है। तीसरी भावना ठाकुर जी देंगे आपको। पहली भावना सत्य रखो, दूसरी भावना चैतन्य रखो, और तीसरी भावना ठाकुर जी प्रदान करेंगे, वो क्या है? आनंद। क्या देंगे? आनंद। कभी भी ऐसा मत कहना कथा सुन के सुख मिला ना, कथा सुन के अच्छा लगा ना, कथा सुन के मजा आया ना, कथा सुन के आनंद आया। द्वारिकाधीश के दर्शन करके आनंद आयो, बिहारी जी के दर्शन करके आहा आनंद आ गए, बरसाने जाके आनंद आ गए। आनंद ठाकुर जी सुख प्रदायक नहीं है। और क्षमा कीजिए यदि आपके मुख से सुख ही शब्द निकल रहा है तो इसका मतलब भी आनंद मिला ही नहीं आपको। सुख में और आनंद में भी भेद है। सुख व्यवस्थाओं से प्रकट होता है। आज देखिए हमने महाराज पहली बार शोभा यात्रा में कूलर भी चल रहे, वाह। सबसे पहले जब मेरी दृष्टि पड़ी मैंने कि भैया जे काम ब्रजवासी कर सकें, तो शोभा यात्रा में 5-10 कूलर चल रहे, वही लग गए दिखे यहीं पे। अद्भुत सुख लग रहा था। जब जब बगलते वो ढकेल पर लेके निकलता हूं महाराज, ऐसी लगती यहीं रुक जा,
अब चलो को मन नहीं, तू यहीं खड़ो रहे, आहा सुख मिल लो है, क्या आनंद। वैसे तो मैं शोभा यात्रा में कहीं जाऊं ना हूं, क्योंकि अधिकतर हम पहुंचते ही तब हैं जब कथा शुरू है बेवारी हो, तभी बात शहर में पहुंचे तो शोभा यात्रा वही लोग कर लें। पर जब मथुरा की बात थी तो हमारे सब भैया लोग आए, तो मैंने कि द्वारिकाधीश जी के दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा है, तो मैं आऊंगा। आज व्यवस्था देखी, कूलर चल रहे संग में, जगह जगह पानी बट रहे महाराज, ठंडे ठंडे, और भी कुछ मिलो होगा, मैं तो फिर बीच में ही चलवा आया वापस। कहीं कहीं लगा कचौड़ी जलेबी पाई होंगी। अच्छा, मैंने हमारे जो पंडित जी एक उनसे मैंने होगी, मैंने कि सुनो, मैंने यूं देख लियो यार, कथा के बीच में तो चाय नाश्ता नहीं है कि सबन को आवे कचौड़ी पा लो जलेबी पाए। मैंने ब्रजवासी भैया कुमानंद सो कथा सुने, कहीं ऐसी सुनने लगे, वो नहीं है, बगल वाले हॉल में है व्यवस्था। मैंने कहा हाँ व्यवस्था तो होगी, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लेकिन एक बात याद रखिएगा, व्यवस्थाओं से जब आप प्रसन्न होते हो उसको सुख कहते हैं, पर जब व्यवस्था भी ना हो और फिर भी प्रसन्न चित्त हो उसी को आनंद कहते हैं। वही आनंद है। कथा में कई बार कई लोग अव्यवस्थित होकर भी बैठे होते हैं, उनको ठीक से व्यास जी दिखाई भी नहीं दे रहे, ठीक से हवा भी नहीं लग रही, ठीक से बैठने की व्यवस्था भी नहीं बन पाई, पीछे ही बैठ गए बेचारे। लेकिन फिर भी उनके मन में क्या रहता है कि बस शब्द सुनाई दें, कथा सुन लें हम। क्यों? क्योंकि वो आनंद प्रदान करती है। अब ऐसी कुछ व्यवस्था, आप कथा के अनरत अन्यत्र कोई कार्यक्रम हो ना मंच पर, आप बैठ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां आपको सुख की कामना, सुख में व्यवस्था चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी, सबके लिए उत्तम व्यवस्था है, पर कई बार व्यवस्था ना भी हो ना तो भी कथा में आनंद आता है। क्यों? बस कथा शुरू होने की देर होती है, शुरू होते पर यूं लगती है अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो चीज नहीं है नहीं सही है, इतने में ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि कथा हमको सुख आनंद दे रही है। हमारे वृंदावन तटीय स्थान जाओ, लाइट नहीं है, फोन चलाना अलाउ नहीं है, पिक्चर्स कोई ले नहीं सकता, एसी कूलर पंखा कुछ नहीं है वहां पर, लेकिन वहां बैठने के बाद उठने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि हमारे मथुरा के हमारे सब चतुर्वेदी ब्राह्मण और हमारे सब मथुरा के ब्रजवासी तो सब तटीय स्थान खूब जाते हैं। मैं भी खूब जाऊं, बाबा के पास बैठूं, खूब सेवा करके आऊं, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि वहां व्यवस्था एक भी नहीं है, पर वहां विराजमान श्री मोहिनी बिहारी जी, वहां विराजमान संत जनों का जो जप है, जो तप है, उसकी ऊर्जा इतनी है कि व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। अरे बड़े बड़े मंत्री भी अगर जाएं तो वो रज में ही बैठ जाएंगे, बिना कोई आसन के ही बैठ जाएंगे, रजई अनबाद पर छोटी परिक्रमा लगा भी जाएंगे। ए भैया ब्रजवासी ऐसा ना करो, करें ब्रजवासी तो एक संगी लगाया हमें सबरी। लेकिन अगर आपने मुखार बिंद से परिक्रमा शुरू करी है, पूरी परिक्रमा कर लोगे, जैसे ही राधा कुंड पहुंचोगे, राधा कुंड पहुंचते ही लगेगी आहा रिक्शा वाले कितने सुखी, ये टम्पून पे जा रहे कहा, इनको कितनो आनंद है, इन्हें चलना नहीं पड़ रहा। लेकिन वो भारी पड़ रहा है, एक एक कदम रखनो भी, तब भी सुख मिल रहा, तब भी आनंद है रो है। और सत्य बताएं, वह इतने कष्ट में भी आनंद की अनुभूति होवे, और जैसे ही मुकुट मुखार बिंद गिरते पड़ते पहुंच गए, कोई के कंधा पकड़ लो, कोई को हाथ पकड़ ले, अरे बस 4 कदम हो रहे, चल लो भैया, वाह के बाद में जो अनुभूति होवे ना, वही से कहें आनंद, परम आनंद की प्राप्ति होवे। अब व्यवस्था में भी आनंदित रह जाएं। अब मुंह पे तो इतनी सारी बात आ रही है कि मैं कहा बताऊं। हमारी मथुरा की कभी कचौड़ी खाओ, वहां में आलू की सब्जी में इतनी मिर्च रहे कि बाहर को आदमी चख ना सके, आंखनते आंसू निकल रहे हैं, नाकनते धार निकल रही है, लाल पड़ गए महाराज, फिर नेक दे दो या मैं सब्जी डाल दे नेक। क्यों? आनंद आ रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रज की संबंधी हर वस्तु आनंद देती है, सुख नहीं देती। आनंद चाहे जैसी हो। तो आपको केवल 2 चीजों का व्यय करना है। सबसे पहला सत्य स्वरूप मानना है ठाकुर जी को, और दूसरा ये चैतन्य है, ये जड़ नहीं है, ये भावना रखनी है। सत्य और चैतन्य की भावना आप अपने चित्त में रखो, आनंद की भावना ठाकुर जी प्रदान करेंगे, आनंद की भावना श्री लाल जी देंगे। सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हैं भगवान के। दूसरी बात, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी कौन है? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 भगवान के काम हैं। दुनिया बनाना, दुनिया का पालन करना और दुनिया का संहार कर देना, ये 3 ही काम है ठाकुर जी के।
कल हम श्री रंगनाथ मंदिर दर्शन करने गए रात्रि में, तो जब दर्शन करने गए तो आचार्य जी साथ में थे, वे बता रहे कि जब ठाकुर जी की आराधना की जाती है और उसमें धूप प्रज्वलित की जाती है, तो धूप प्रज्वलन से जो धुआं होता है ना, वो धुआं इतना प्रचंड होता है कि ठाकुर जी एक क्षण के लिए दिखने बंद हो जाते हैं। बोले इसी एक क्षण में ठाकुर जी पूरी पृथ्वी पर घूम करके सबके सुख दुख विचार करके तुरंत आके बैठ जाते हैं। इसीलिए आराधन में धूप का नियम रखा गया कि ठाकुर जी के आगे धूप नैवेद्य करो, सुबह श्रृंगार करो, श्रृंगार करने के बाद में सजा धजा के भोग लगाओ, भोग लगा के आरती, फिर कहते हैं धूप दिखाओ। क्यों? नेक देर के काजे धूप करो, धूप में ठाकुर जी थोड़े से ढक जाएं, उतनी देर ठाकुर जी को अवसर मिलता, उतने अवसर में ठाकुर जी पूरे ब्रह्मांड के सुख दुख सब विचार करके, वैकुंठ के देख करके, देवताओं की सब बात सुन करके एक क्षण में वापस आकर के विराजमान होते हैं। इसलिए धूप नैवेद्य करते हैं। कल पहली बार पता चली है मैं ये बात, मैंने कहा जय हो, आपने अद्भुत बात बताई। इसीलिए धूप आरती होती है हर मंदिर में। पर अब धूप असली बन नहीं रही, इसलिए नेक नेक की धुआं करें। पर यदि वाकु भाव से बनाया जाए तो इतना धुआं तो होना चाहिए कि ठाकुर जी नेक देर को गायब से ही रह जाएं। अब भैया ये सब अपने घर में मत कर लियो जाके कहीं गुल्लो गुल्लो करते घूम रहे हैं सब। अरे भैया कहां सुने आयो कथा, पूरे घर में धुआं कर दियो याने। तो मंदिर की एक बात मैं बता रहा हूं। तो ठाकुर जी का काम क्या है? उत्पत्ति करना, पालन करना और समय की अवधि पूर्ति पर संहार कर देना। एक बालक जैसा स्वभाव है। मिट्टी का कोई घर बनाया, उसको सजाया धजाया, और बालक के मन में आ गई तो पैर मार करके मरद तोड़ दिया। बालक पहले जिद करता है माता पिता से, खिलौना दिलाओ खिलौना दिलाओ, खिलौना रो रो करके ले लेगा, खेलेगा, कुछ दिन बाद तोड़ देगा। ऐसे ठाकुर जी हैं, पहले सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं, और जब समय की अवधि पूर्ण हो जाती है तो इसी सृष्टि को अपने उदर में धारण करके सबका प्रलय करके समाप्त कर देते हैं। उसकी विस्तार आगे कथाएं आएंगी तब सुनेंगे हम। ये भगवान के तीन काम, तीन रूप, तीन काम और तीन गुण हैं ठाकुर जी के। बहुत ध्यान से सुनना। कितापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीन गुण हैं। वैसे गुण तो एक ही है, पर तीन भावों से युक्त है। बहुत ध्यान से सुनना। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। ताप का मतलब क्या होता है? कष्ट। चराचर संसार में कोई भी अगर दुखी है तो इन तीन कारणों से दुखी होगा। बहुत सावधानी से सुनो। सबसे पहला आदि दैविक। बहुत जोर से बारिश हो गई, पानी भर गया पूरे मथुरा में। अब आप अपने दुकान पे नहीं जा पाए, अपने बिजनेस को नहीं खोल पाए, अपनी प्लॉट पे नहीं जा पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। एक दिन देवताओं की वृष्टि के कारण आपका कार्य रुक गया। इसको कहेंगे आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप, पत्नी लड़ रही है, मान नहीं रही, बच्चे सुन नहीं रहे, हम ठीक हैं, पर दूसरे जो हमारे आसपास के वो हमको पोक किए जा रहे हैं, हमको छेड़ते जा रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, हमको मानसिक तनाव, हमको बौद्धिक तनाव, शारीरिक तनाव दे रहे हैं। इसको कहेंगे आदि भौतिक ताप। माता जी बीमार हो गई, पिताजी हॉस्पिटल में चले गए, कोई इस प्रकार की कुछ ना कुछ पीड़ा, इनको आदि भौतिक ताप कहते हैं। और आध्यात्मिक ताप, दूसरे की उपलब्धि देख के अपने आप ही दुखी हो रहे हैं। इसको ऐसे कैसे मिल गया, इसको इतना बढ़िया कैसे हो गया, इसकी इतनी उपलब्धि कैसे हो गई, जे ऐसे कैसे हो गया। कुछ नहीं तो मन में ही बनाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब अपने आप सोच सोच करके दुखी होते जा रहे हैं। तीन प्रकार के ताप हैं। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है कि जो भी उनकी शरण में जाता है, ठाकुर जी की पूर्ण शरणागति ग्रहण कर लेता है। श्रीमद् भागवत एवं गुरुजनों की आज्ञा मान करके जो शरणागति लेता है, उसको ये तीनों तापों का अनुभव नहीं होता। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, तापों का अनुभव नहीं होता। ताप नहीं होते ऐसा नहीं है, ताप होंगे पर अनुभव नहीं होगा। हम इस बात को कथा में ऐसे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा और भगवान की शरणागति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार यदि लग गए हो, सुनने से रह जाओगे, फिर चाहे कचू रह जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करोड़न की कमाई है जाए तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और लाखों को घाटो है जाए तो ज्यादा दुख नहीं। पत्नी अनुकूल है तो भी प्रसन्नता है, पत्नी प्रतिकूल है तो भी प्रसन्नता है। पति मानते हैं तो भी अच्छा, नहीं मानते तो भी अच्छा।
भोजन स्वादिष्ट बना तो भी अच्छा, और भोजन में नमक ही नहीं है, नींबू नहीं है, मिर्च नहीं है, मसाले नहीं है तो भी बढ़िया, पेट तो भरे। कहने का अभिप्राय, भगवत शरणागत व्यक्ति हर स्थिति में सम रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं रहता उसकी लाइफ में। कभी किसी चीज से ही सुखी होगा, किसी व्यवहार से ही सुखी होगा, किसी अवस्था से ही सुखी होगा, वो हर तरीके के माहौल में रहने लायक हो जाता है। तब समझो कि यहां ठाकुर जी की यहाँ पे कृपा है भैया, कैसे वो कर दो, हर जगह आनंद है। आहा, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी दुख दूर नहीं करते, ठाकुर जी कष्ट कम नहीं करते, ठाकुर जी जीवन में आने वाली विपत्ति आपत्ति कम नहीं करते, पर आपको ऐसा बना देंगे कि वो कुछ भी आवे अनुभव नहीं होगा आपको उसका। और एक बात और, दुख देना सुख देना ये ठाकुर जी का काम है ही नहीं, ये सब हम अपने प्रारब्ध से भोगते हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्म या फिर इसी जन्म के कर्म या फिर हमारे पूर्व के कई प्रारब्ध हैं, उनके कारण हमारे जीवन में सुख दुख सब कुछ आता है। ठाकुर जी को इससे मतलब नहीं है, पर हां, अपने प्रारब्ध को भोग रहा व्यक्ति जब ठाकुर जी की शरणागति लेता है तो ठाकुर जी उसको इतना वर्सेटाइल बना देते हैं कि उसको फिर अनुभव नहीं होता, चाहे जो हो जाए प्रसन्न ही रहेगा। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ठाकुर जी की शरण में आने से जीवन में कष्ट आने कम हो जाएंगे, दुख आने कम हो जाएंगे, विपत्तियां नहीं आएंगी, बुरा समय नहीं आएगा, पीड़ाएं नहीं आएंगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, लक्ष्मी की खूब वर्षा होगी। ये सब केवल और केवल मन को प्रसन्न करने वाली बातें, सत्य कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी का नाम क्या है? दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालय। क्या नाम है? जोर से बोलो, कहां नाम है? दुखालय। जहां पर हम बचपन में पढ़ने जाते थे उसका नाम क्या था? भोजन कहां करते हैं? कार्य कहां किए जाते हैं? चिकित्सा कहां होती है? और दुख जहां मिले वो दुखालय। जैसे चिकित्सालय में भोजन नहीं होता, चिकित्सालय में पढ़ाई नहीं होती, विद्यालय में भोजनालय नहीं होता, तो फिर इस दुखालय में सुख कहां से मिलेगा? ये तो वही बात हो गई कि आप हॉस्पिटल में भोजन ढूंढने गए हो। ये तो वही बात हो गई कि आपके हाथ में चोट लगी, बुखार लगा, और आप विद्यालय गए हो, वहां टीचरों से करो मुझे बुखार आ गया। अब टीचर तो पढ़ाना जानते हैं, वो बुखार थोड़ी उतार देंगे। ठीक वैसे ही जो संसार में आकर के सुख की कामना करें कि हमको सुख चाहिए, तो भैया ये तो है ही दुखालय, यहां सुख कहां से मिलेगा? बस सुख बना लिया जाता है अपने अनुसार। जैसे आज शोभा यात्रा में कूलर लगा के बनाया था नहीं, मैं कूलर लगा के इतनी व्यवस्था, मैं तो बार बार ये सोचूं व्यवस्था बनाई कैसे होगी। मुझे तो लगे अगली मथुरा की कथा में ये एसीओ चलेंगे, एक एक वहां पे बैठ करके। यूं मत सोचो महाराज जी ऐसे क्यों करें, मैं तो आनंद ले रहा हूं सब ब्रजभाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अगली कथा बारे में बताऊंगा। भाई गर्मी में कथा हो तो एक एक रिक्शा में एक एक कूलर लेके चलो संग। तो सुख नहीं है भैया, सुख हम लोग थोड़ी क्षणिक सुख मिलता है हमको, और उस क्षणिक के लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं। थोड़ी देर का सुख भोगने के लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं, है नहीं सुख यहां पर। इसलिए ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, भोले बाबा को भजने लग जाओ, हनुमान चालीसा के इतने पाठ करने लग जाओ, दुर्गा मैया के इतने व्रत कर लो, इतने सोमवार कर लो, ये हो जाएगा, वो काम बन जाएंगे। ये सब बुरा नहीं मानना, पर ये सब केवल मन को कहने वाली बातें, इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसार में आप वो सब भोगोगे जो आपके प्रारब्ध में होगा। बस हां, ठाकुर जी की शरण में आने से इतना हो जाएगा कि जो अनुभव बहुत ज्यादा होना चाहिए था, जो पीड़ा बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, वो सूक्ष्म होगी। पाम पे पत्थर गिरने पर जो पीड़ा होनी चाहिए थी, ठाकुर रुक जाने की देर बाद दियो पानी, बैठ जाओ वहीं, इधर देखो, तुम्हें देख के मुंह प्यास लगे आई। अब नेक्स्ट सुनो मेरी बात। मान लीजिए आपने कोई क्रिया करके, या आपने किसी प्रकार के किसी विधान से, किसी निधान से, किसी व्रत से, पूजा से, या किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया करके अपने आने वाले कष्ट को टाल दिया, आने वाली विपत्ति को आपने रोक दिया, तो याद रहे
बांध पानी को रोक सकता है, लेकिन ओवरफ्लो होने पे बांध टूटेगा जरूर। मतलब आज कोई संकट आ रहा था और आपने महाराज बड़े प्रपंच करके या से ये पूछ वहां से पूछ, ये गंडा बांध दे, ये कर ले, ये पाठ कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये सब करा करके उसको अगर आपने समाप्त कर भी दिया, वो समाप्त नहीं होगा। कुछ समय के लिए टल जाएगा, कुछ समय के लिए रुक जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा एक जन्म के लिए टल जाएगा। अगले जन्म में तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जब तक भोग नहीं लोगे तब तक वो रुकेगा ही नहीं, भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी कभी कथा में एक बात कहता हूं कि भाई छोटे मोटे दुख, छोटे मोटे पीड़ा, छोटे मोटे संकट जीवन में आते हैं ना, उसको भोग लिया करो तुरंत। कुछ समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठाकुर जी पे विश्वास रखो, अपना कार्य करते चलो। कुछ समय की बात है, ठीक है, भोग लो उसको। कुछ समय बाद जब आप उसको भोग लेंगे तो आप अपना प्रारब्ध ही नष्ट कर रहे हैं। अगर कुछ क्षण के लिए उसको आपने रोक दिया तो कुछ दिन बाद भोगना पड़ेगा, उससे निवृत्त नहीं हो सकते। और ये बात हम कोई अपनी मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, श्री जगन्नाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी, क्या नाम था? तो माधवदास जी को एक बार पेट का रोग हो गया, और ऐसा भयानक रोग कि महाराज कुछ भी पानी भी पिए तो रुके ना, बार बार शौच के लिए उनको जाना पड़ता था। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ भगवान अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमते थे। जैसे ही माधवदास दर्शन करने आता, जगन्नाथ भगवान ऐसे होते, माधवदास को देख करके आनंदित हो जाते। इतने बड़े भक्त माधवदास। और उनको एक रोग हो गया जिसके कारण उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता, और शौच जाने की वजह से वो मंदिर नहीं जा पाते। रोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब माधवदास जी उठ भी नहीं पाते, बिस्तर पर पड़े पड़े ही शौच निवृत्त होने लगे। ठाकुर जी को दया आ गई, और ठाकुर जी को दया आई तो ठाकुर जी रूप बदल करके छोटे से बालक बन करके आए और माधवदास जी की सेवा करने लगे। उनके मलमूत्र से सने वस्त्रों को ले जावें और ले जाके धोवें, धो करके सुखा दें, जल लेकर के आवें, जल पिला दें, जो उनके अनुकूल भोजन होना चाहिए वो बना करके उनको पवावें, उनके चरण दबावें, बुखार चढ़ आवे तो सिर पर पट्टी रखें। माधवदास जी 2-3 दिन तक तो बेहोशी से में ही थे, उनको पता ही नहीं कौन कर रहा है सब। पर 2-3 दिन बाद जब थोड़ी चेतना जगी तो उन्होंने ठाकुर जी के रूप को देखा। रूप देखते ही पहचान गए, बोले कि ये छद्म वेश में ठाकुर जी हैं। हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो आप? आपकी सेवा कर रहा हूं। बोले मैं जानता हूं आप साक्षात जगन्नाथ जी हो। जैसे कि जगन्नाथ जी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले माधवदास जी आप पहचान गए? बोले कि आप भक्त से बच नहीं सकते। बोले अब ठीक है, तुमने मेरी इतनी सेवा की, भक्तजन मेरी इतनी सेवा करते, भक्त के जीवन में पीड़ा है तो मैं भी तो सेवा कर सकता हूं ना। तो माधवदास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप सेवा करने आ गए, मेरी सनी हुई धोती धोने आ गए, मुझको भोजन खवाने आ गए, आप तो परमात्मा हो, चुटकी बजाओ मेरी पीड़ा दूर कर दो। आप तो परमात्मा हो, मेरे सिर पे हाथ फेर दो, पेट पे हाथ फेर दो, मेरी जो जो पीड़ाएं हैं सब खत्म कर दो। तब श्री जगन्नाथ भगवान कहते हैं नहीं माधवदास, ये तुम अपना प्रारब्ध भोग रहे हो, किसी जन्म का कभी का कोई दुष्कर्म है तुम्हारा जो तुमको निवृत्त, उसको यहीं तुमको निपटा करके जाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यहीं रोक दिया, तुमको स्वस्थ कर दिया, तुमको मंगल कर दिया, तुम बिल्कुल उचित हो गए, तो जितना प्रारब्ध बचा है उसको भोगने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए इससे निवृत्त हो लो, इसको भोग लो। हाँ, मेरा आश्रय लेकर के भोगोगे, मेरा नाम जप करके भोगोगे, तो जो 5 साल में खत्म होगा वो 5 महीने में खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी भुगवा दूंगा। एक प्रकार से जिस कार्य को होने में 5 वर्ष लगते हैं, ठाकुर जी का नाम आश्रय करने से, ठाकुर जी की शरणागति लेने से, ठाकुर जी का नित्य दर्शन, नित्य कथा श्रवण करके अपने मन बुद्धि चित्त और अपने व्यवहार को सुधारने से ठाकुर जी को इंडिकेशन मिल जाता है, अब ये सुधर रहा है, अब इसने दूषित कर्म त्याग दिए हैं, अब ये सही मार्ग पर चल रहा है। तो ठाकुर जी बस इतनी आज्ञा कर देते हैं प्रारब्धों को कि अब इसके जीवन में 5 वर्ष नहीं 5 महीना लगाओ, बस 5 महीना में सब खत्म करो जितना भगवाना है इसको। इसलिए कई बार देखा जाता है अधिकतर भक्त वैष्णव उसके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। नाम जापक हो, कथा श्रवण करने वाला हो, कथा करने वाला हो, कष्ट आएगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा वो प्रसन्न नहीं, पर उसके जीवन में कष्ट है, वो भोग रहा है, वो निवृत्त हो रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं भैया, नाम जप करो, ठाकुर जी की कथा सुनो,
और कहीं अंतिम श्वास निकल गई और वहां से पहले अपने दूषित विचार, दूषित व्यवहार, दूषित स्वभाव को नहीं सुधार पाए, बहुत पछताओगे। पहले ही सुधार लो। कथा हम सबको चुनती है। किसी व्यक्ति विशेष के धन लगाने से, किसी व्यक्ति विशेष के पूरे व्यवस्था करने से कथा होती है, पर मूल रूप से जो जो कथा में आए सब चुने गए हैं। ठाकुर जी इनको मौका दे रहे हैं कि भाई तुम 7 दिन कथा सुनकर नेक और संवर जाओ, नेक संभल जाओ, नेक सुधर जाओ। लाखों करोड़ों लोग बाहर से निकल जाएंगे, नहीं आएंगे। वही आएंगे जो चुने गए ठाकुर जी के द्वारा, क्योंकि ठाकुर जी उनको अवसर दे रहे हैं। एक बार नेक सुनो, नेक सुनकर के अपनी 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 भावना को प्रकट करके नेक सुधारो, संभल जाओ। अंतिम श्वास आए उससे पहले ठीक है लो। क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा आत्मग्लानि होती है जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और अपने कई दोषों को सुधारने का सोचता रहा लेकिन सुधार नहीं पाया, और उसी आत्मग्लानि की वजह से ठाकुर जी उसको फिर भेजते हैं, जा अब इनको सुधार किया, लेकिन उनको तो क्या सुधारे, वो दूसरे फिर और बना लेता है नए। मैं एक बात कहता हूं कि हम सब हिसाब बराबर करने आए हैं पृथ्वी पर पुरानों तो बराबर क्यों नहीं, या जन्म को नया और बना लियो। तो हमारी जो हिसाबन की जो बैलेंस है ना, वो कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए भैया ये कथा जीवन में आई है, आप सब चुने गए हो। या कथा में नित्य एक आज्ञा तो आपको माननी ही माननी है, चाहे कोई भी एक आज्ञा का पालन करो। 4 घंटे बैठ करके कोई एक आज्ञा व्यासपीठ की ऐसी हो, उसका पालन करना ही करना है आपको। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। कैसे श्री कृष्ण? जो 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुण वाले, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम। कोई 3 से अभिप्राय नहीं, ठाकुर जी तो सर्वगुण संपन्न है, पर यहां पर हम आप सबकी सुधार के लिए 3 का भाव बताया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मे। श्रीमद् भागवत जी के महात्म के 2 श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सर्वभूत हृदय। अब देखो यहां पर एक बात है, सुखदेव जी जब जब लिया जाए नाम तो अधिकतर लोग सुखदेव जी को अन्य कोई मान लेते हैं, पर सर्वभूत हृदय सब नहीं, सब प्राणी मात्र के हृदय में कौन है? भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं ही सब प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हूं, और वही उपमा श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी को दी जा रही है, सर्वभूत हृदय। तो इसका मतलब सुखदेव जी के रूप में ठाकुर जी आए कथा सुनाने के लिए। इसलिए हम भले ही भागवत जी के बगल में एक सुख पक्षी के रूप में सुखदेव जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पर यह सुख पक्षी भगवत कथा गाने का कार्य कोई और नहीं कर सकता, स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। इसलिए ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। अब कथा महात्म की हम थोड़ी बहुत सुनाएं, ध्यानपूर्वक सुनना। सौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते आप सबको सूत जी का दर्शन हुआ, तो आप सबने सूत जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हुए कहा, भगवान हम तो सोच रहे हैं यज्ञ से मानव कल्याण हो, पर यज्ञ से लगता नहीं कि मानव कल्याण होगा। कृपा करके श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत् साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कृष्ण की प्राप्ति का साधन हमको बताइए, भगवत प्राप्ति का साधन हमको बताइए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है मानव? क्योंकि मानव के पास समय नहीं है, इसलिए कृपा करके हमको भगवत प्राप्ति का साधन बताइए। कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे मिल सकती है? तब यहां से सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, और सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौकीरेण भाषितम्। एक प्रकार से बहुत ध्यान पूर्वक ये बात समझनी है। कलिकाल में यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत दर्शन करना है, भगवत अनुभव करना है, भगवत कृपा का अनुभव करना है, तो आप भागवत जी की सन्निधि लिए बिना उसको नहीं कर पाओगे। श्रीमद् भागवत जी आपको श्रवण तो करनी पड़ेंगे। चाहे सूरदास हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे हरिराम व्यास हो, स्वामी श्री हरदास जी महाराज हो, हितरवंश महाप्रभु हो, रैदास हो, कुंभनदास हो, सबने भागवत जी का आश्रय तो लिया ही लिया। नींव है भागवत जी, अगर नींव मजबूत ना हो बिल्डिंग गिर जाएगी। आप जप पर बहुत विश्वास करते हैं, तप पर विश्वास करते हैं, साधना पर विश्वास करते हैं, यज्ञ पर विश्वास करते हैं, और सत्संग श्रवण में आपकी ज्यादा रुचि नहीं, कथा में आपकी रुचि नहीं, भागवत जी के प्रति वह भावना नहीं जो होनी चाहिए, तो निश्चित है भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगी बनेगी। मतलब एक प्रकार से यह समझ लो, ईंट भी है आपके पास, पीओपी भी है, पेंट भी है, टेक्सचर भी है, लाइट भी है, एसी भी है, पंखा भी, सीमेंट की व्यवस्था नहीं है, खड़ी तो हो जाएगी बिल्डिंग, नेक हवा को झोंका है उसमें गिर जाएगी। तो मजबूती के लिए सीमेंट बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही आप नाम जप करो, नाम जप ईंट के समान है। ये सारी ईंटें हैं, नाम जप है, साधना है, व्रत है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, ये सब ईंट हैं, पर इन सब के बीच में नेक नेक सीमेंट, मतलब श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग लगाते चलो तो मजबूती आएगी, नहीं तो ये कभी भी गिर सकते हैं। एक प्रचंड हवा को झोंका आयो नहीं कि महाराज सब व्यर्थ है जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। अब आजकल तो बहुत बातें कोड कर करके बोलना पड़ता है। अब कई लोग ये सोचेंगे, बोले ये भागवत वक्ता हैं, अपनी कथा चलती रहे इसलिए भागवत जी कोई प्रधान बता रहे हैं, भागवत जी कोई सर्वस्व, बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई भावना ही नहीं है। आप आज कथा सुनो, कल से बिल्कुल मत सुनियो, 7 दिना सुन लो, बाकी बात बिल्कुल मत सुनियो। केवल श्रीमद् भागवत जी को घर में विराजमान कर लियो और नित्य भागवत जी का दर्शन कर लेना, केवल इतना आश्रय भी भागवत जी का ले लिया तो भी भागवत जी कल्याण करेंगे। बिल्कुल मत सुनो। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। आप द्वारिकाधीश मंदिर के सामने से आज पोथी नहीं लेके आए हैं, ग्रंथ नहीं लेके आए हैं, कोई किताब नहीं लेके आए हैं, आप द्वारिकाधीश मंदिर से द्वारिकाधीश जी को ही लेकर के आए हैं। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। और यह विश्वास जब तक आपके चित्त में नहीं बैठेगा तब तक कथा कितनी सुनाता रहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साक्षात श्री कृष्ण है भागवत। बस अंतर इतना है, किसी मूर्तिकार की स्पेशलिटी थी तो उसने मार्बल के बनाए, किसी ने अष्टधातु के बनाए, कोई ने चांदी के बनाए, कोई ने सोने के बनाए, पर हमारी भारत भूमि पर प्रकट भय भगवान श्री वेदव्यास जी ने शब्द की मूर्ति बनाई। श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमय मूर्ति। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले लाला, कोई यदि भागवत जी के श्लोक गावे और श्लोक गाते गाते त्रुटि कर दे ना, तो वह त्रुटि को पाप कहा लगे। मैंने कि कहा पाप लगे नाना जी? बोले जैसे एक रोया खींचवे पे जो कष्ट होवे, ऐसे लाल जी को कष्ट होवे। अगर कोई भागवत जी को गलत श्लोक उच्चारण करे तो ठाकुर जी को ऐसे कष्ट होवे जैसे कोई रोआ खींच लिया हो। जैसे मानव शरीर में प्रत्येक रोए हैं, ऐसी भागवत जी का प्रत्येक श्लोक भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग का एक एक रोआ है। हम तो लोगों से कथा में ये तक कहते हैं, कोई से मत को कथा सुनवे जा रहे हैं, भागवत सुनवे जा रहे हैं, प्रवचन सुनवे जा रहे हैं। कोई पूछे तो यही उत्तर दो, बोले कहां जा रहे हो? कृष्ण को सुनने जा रहे हैं, कृष्ण को उतारवे जा रहे हैं, कृष्ण को ध्यान धरवे जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है। सूत जी महाराज कहते हैं, इस कलिकाल में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो भागवत जी का आश्रय लो। और भागवत जी का आश्रय लेने का मतलब सुनना भी नहीं है। भागवत जी का आश्रय मतलब चित्त में उतारना, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना। अब यहां से जाते ही अब आपकी दिनचर्या में आने लगे कि जो व्यास जी कह रहे हैं, जो कथा में सुन के आए, वो अब घट रहा है, वो आप अपनी दिनचर्या में ला रहे हो। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, कोई उपयोगिता नहीं होगी कथा सुनने की। सूत जी कहते हैं, कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज जी जरा भागवत जी का महात्म्य बताना, ऐसा क्या है भागवत जी में जिससे कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाती है? तब सूत जी महाराज बताते हैं, बोले भैया एक बार की बात है,
सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित बैठ करके सुन रहे थे। तभी देवताओं ने मन में विचार किया कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अगर परीक्षित को हम अमृत पिला दें स्वर्ग का और उसके बदले हम कथा सुन लें। तो देवता सब अमृत कलश लेकर के कथा में आए और व्यास मंच पर बैठे सुखदेव जी से प्रार्थना की कि सुखदेव जी आप परीक्षित को कथा ना सुना के कथा हमको सुना दो, परीक्षित को 7 दिन में मर जाना, इसको अमृत पिला देते, नहीं मरेगा। तब व्यास मंच पर बैठे सुखदेव जी कहते हैं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवांजहासः। भैया कम से कम मोल तो सामान्य वस्तु का करो, सम वस्तु का करो। कांच देकर के हीरा मांग रहे हो, ये विचार कर रहे हो कि हम कांच दिया में बदले में हमको हीरा मिल जाए। अरे सुनार के पास चले गए तो मार पीट के भगा देगो, कांच के बदले हीरा चाहिए। हाँ, कोई बहुत महंगी मणि रत्न हो, वहां के बदले हीरा लियो जा सके, 1-2 हीरा ले लो कोई रत्न दे करके, तो कांच देख के मणि कौन लेवे, कांच देख करके हीरा कौन लेवे। आप ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आ गए और उसके बदले कथा। स्वर्ग के अमृत को भी सामान्य मत जानिएगा आप लोग, स्वर्ग का अमृत सामान्य नहीं है। 33 कोटि देवता और असंख्य राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन करके स्वर्ग अमृत को प्रकट किया, सबको कथा पता है। 14 रत्न निकले, उन्हीं में ही अमृत निकला। जिस अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने यत्न किए हो, जिस अमृत की प्राप्ति के लिए बासुकी नाग को रस्सी बनाया हो, जिस अमृत की प्राप्ति के लिए मंदिराचल पर्वत को भगवान कच्छप बनके, भगवान कछुआ बन करके अपनी पीठ पे मंदिराचल पर्वत धारण करते हैं, तब उसका मंथन होता है। और मंथन होके पहले अनेक रत्न निकले, वहां के बाद अंत में अमृत निकला। इतना महंगा रत्न है अमृत। वो अमृत कलश लेकर के कथा में आ गए देवता, और व्यास मंच पर बैठे श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह कांच को मणिर्महान। आप कांच लेकर के आए हो मणि लेने के लिए, लौट जाओ यहां से वापस। कांच के बदले कथा नहीं मिलेगी, अमृत के बदले कथा नहीं मिलेगी। सोचो, हमें ऐसी मिल जावे, राह चलती कथा में आ जावे। देवताओं को 2 चीज दुर्लभ है, पहली तो भागवत की कथा और दूसरी सक्रम तक्रश्च दुर्लभ, छाछ। हम सब पीवे छाछ, मठा, दही, देवताओं को पीवे को ना मिले। क्यों? उसके पीछे भी साइंटिफिक एक बात है कि स्वर्ग का नियम है कि स्वर्ग में कोई भी चीज बासी नहीं होती। स्वर्ग में 12 महीना 24 घंटा फ्रिज रहता ही रहता है, वहां पे कोई चीज बासी नहीं होती, वहां सब चीज नवीन बनी रहती है। और जब तक दूध नेक बासो नहीं हो तो दही कैसे बने, और वहां में नेक वो सब सामग्री नहीं डाली जाए तो दही कैसे बने, और फिर बात वो छाछ कैसे बने। इसलिए देवताओं को कहते हैं, शास्त्र आज्ञा करते हैं, विनोद में कहते हैं, बोले कि देवताओं को तक्र कहते हैं छाछ को, तक्र नहीं मिलती शक्र को पीने के लिए। और भागवत की कथा ये भी देवताओं को सुलभ नहीं, हमको सुलभ है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की, कृपा करके हमें बताएंगे भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई। तब सूत जी महाराज बताते, बोले एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भगवान के प्रथम अवतार हैं। ये चारों एक ही आयु के 4-5 वर्ष के बालक के समान रहते हैं, भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं। सूक्ष्म में इनको कहा जाता है सनत कुमार। क्या कहते हैं? सनत कुमार। कभी कोई कहे हमारे भगवान का प्रथम अवतार कौन, तो सनत कुमार। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, बोले नारद जी चेहरा से बड़े दुखी से लग रहे हो, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान, आपके मुखमंडल पर चिंता का दर्शन हो रहा है, क्या बात है। नारद जी बोले, क्या बताऊं महाराज, मैंने पृथ्वी को बहुत अच्छा समझा था, पृथ्वी की बड़ी महिमा सुनी थी, पर पृथ्वी पर जाके देखा तो नाम बड़े दर्शन छोटे, सब कुछ उल्टा पुल्टा है पृथ्वी पर। और यहां नारद जी पूरी भूमिका बताते हैं पृथ्वी पर उन्होंने क्या देखा। अब इसको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, हम सब जो देख रहे हैं वही सब नारद जी ने देखा। और नारद जी ने देख करके कहा कि महाराज मेरा मन बड़ा व्यथित हो गया है कि पृथ्वी ऐसी क्यों है, पृथ्वी के लोग ऐसे क्यों हैं। लेकिन तभी सब जगह भ्रमण करता 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 जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। सनत कुमार बोले, क्या देखा? बोले यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी युवती बैठी है
और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सफेद सफेद बाल, वृद्धावस्था के दो महापुरुष। एक युवा कन्या की गोद में वृद्धों को लेटा देख मुझे बड़ी अटपटाहट हुई चित्त में। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो देवी, और ये दोनों कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया कि अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे नजर जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज भक्ति तो आज भी युवा है, क्यों? सबके चित्त में है, सब करते हैं भक्ति। लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं, क्योंकि वृद्ध क्या आजकल तो पता नहीं बहुत बहुत गंभीर अवस्था में होंगे ज्ञान और वैराग्य। आजकल तो बहुत विचित्र माहौल चल रहा है, ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं, वैराग्य की तो बात पूछो ही मत। भक्ति महारानी कहती है ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण दोनों वृद्ध हो गए हैं। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या होता है? अभी आपसे पूछा जाए ज्ञान मतलब क्या, तो आप लोग यही कहोगे कि बहुत कुछ पता होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। वैराग्य का मतलब क्या? वो सब कुछ छोड़ देना, ये वैराग्य। ये तो बाह्य बाह्य बात पता है आपको, पर ज्ञान और वैराग्य का मूल रूप ये नहीं है। ज्ञान क्या है? सही और गलत की पहचान, ये ज्ञान है। जैसे छोटा बालक 500 का नोट दो, खा जाएगा, फाड़ देगा, उसको हम क्या कहते हैं? अबोध बालक। अभी उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे वो बड़ा होगा, बड़े होते ही उसको पता चल जाएगा, ओहो इसको देने से चीज ही मिलती है। आपने जैसे दिया सुक्का करेगा, जेब में धर लेगा या मां को जाके दे देगा, बच्चे गुल्लक रखते उसमें डाल देगा। ये उसको क्या हो गया? ज्ञान। सही और गलत का बोध, उसको ज्ञान कहते हैं। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता। रावण बहुत विद्वान था, सब जानता था, सारे शास्त्र पढ़ रखे थे उसने, वैयाकरण था, खूब सुंदर सुंदर श्लोक बना बना करके गाता था। पर मुझे सीता जी का हरण करना नहीं चाहिए, मुझे अन्य की कन्या पर, अन्य की स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, ये बोध नहीं था। तो क्या काय बात का ज्ञानी था वो? माहौल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बातें बोलने वाला व्यक्ति, उसको ज्ञानी कहा जाता है। परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाला व्यक्ति, उसको ज्ञानी कहा जाता है। कई लोग होते हैं, अब उनके ईगो पे कोई बात आ जाए तो माहौल नहीं देखते, ये नहीं देखते कि मेरे बड़े खड़े हैं, ये नहीं देखते कि समाज देख रहा है, ये नहीं देखते कि अरे भाई यहां मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, फिर भी लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, घूसा करेंगे और एक दूसरे को उठा फेंक देंगे। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ये महा पढ़ा लिखा गंवार, अज्ञानी। ज्ञान नहीं है इसको, इतना विवेक नहीं है। अभी मैं कहीं से आ रहा था तो फ्लाइट में एक घटना घटी, और घटना कैसी थी सुनो। जैसे हवाई जहाज दिल्ली पहुंचा तो सब लोग उठ करके अपना अपना सामान निकाल लेते ऊपर से। एक व्यक्ति लंबा खड़ा था, उसके बगल में एक व्यक्ति बिल्कुल ही नाटा था। तो जो कम हाइट वाला व्यक्ति था वो लंबे व्यक्ति से कह रहा था मेरा सामान उतार दो। अब लंबा व्यक्ति जो था वो पहले अपना सामान उतार रहा था, तो वो बार बार नीचे से कह मेरा उतार दो भैया, थोड़ी हेल्प कर दो। अब वो लंबा व्यक्ति उससे कहता जा रहा है पहले अपना तो उतार लूं मैं, अपने अपने उतारता गया। अब छोटे व्यक्ति ने, बड़े विचित्र आदमी हो, मैं तो विचित्र बोल रहा हूं, उसने तो कुछ और ही बोला था, बड़े विचित्र आदमी हो। तो लंबे वाले ने क्या किया, उसका सामान उतारा और जहां से नीचे आना चाहिए वहीं छोड़ दिया, मतलब उसके सिर पे आके गिरा वो जो नाटा व्यक्ति था। इस बात पर इतनी लड़ाई हुई महाराज, एक दो एयर होस्टेस दब गई नीचे, 2-4 पैसेंजरों पे फेंक दिए उठा उठा के, और तू मुझे बाहर मिल, तुझे बताता हूं मैं। वो छोटा वाला व्यक्ति जो था वो कुर्सी पर चढ़ चढ़ के मारे उसको, हम देखें। अब वहां सब खड़े लोग क्या कह रहे थे, क्या पागल आदमी है, क्या बिल्कुल इनको कुछ पता ही नहीं, क्या कहां क्या इतनी सी बात पर ये सब होना चाहिए। उस समय क्या आया मन में? परिस्थिति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, समाज के अनुसार अनुकूलता ना देखते हुए भी क्रोध कर रहा है, यही अज्ञानी व्यक्ति है। और निश्चित स्टैंप लगा के दे सकता हूं कि वो व्यक्ति निश्चित सत्संग कभी किए ही नहीं होंगे उन्होंने, इसीलिए ऐसा टेम्पर है उनका। सत्संगी व्यक्ति को इतना बोध होने लग जाता है, इतना पता लगने लग जाता है कि भाई मुझे कहां, किस प्रकार, किस भाव से कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, उसको ज्ञान कहते हैं। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता।
इसे कहते हैं ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होना, सही गलत की पहचान होना। और वैराग्य किसको कहते हैं? सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। घर परिवार पत्नी बच्चे सबको छोड़ छाड़ के चले गए, वैराग्य है? नहीं। सबके साथ रहते हैं पर विषय सामने आने पर भी मन ना मचलना, उसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु सामने है, आप भोग सकते हो, विषय सामने है, आप उसका उपभोग कर सकते हैं, पर विषय सामने होने पर भी उसका उपभोग ना करना, भोगना ना, उस विषय में ना पड़ना, अपने मन को वशीकृत करके कैसे भी रोक लेना, इसको वैराग्य कहते हैं। असंख्य भोग की वस्तु सामने है, लेकिन आप अपने पर वश करके बैठे कि नहीं, मैं नहीं भोगूंगा, ये विषय वासनाओं के लिए मैं नहीं आया हूं, कैसे भी करके मैं खुद को रोकूंगा, मेरी कुल की मर्यादा। अरे कुल की मर्यादा भी नहीं तो मैं एक मानव हूं, मानव हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी जो मेरे सामने आएगा मैं उसको भोगूंगा, नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसको कहते हैं वैराग्य। क्यों पी ली तुमने, अब सामने रखी थी, क्या करते? ये वैराग्य नहीं है। तुमने क्यों खाया वो मांस, अब महाराज जी क्या बताएं, ऑफिस में सब खाते हैं, नहीं खाओ तो मुंह बनाते हैं, क्या करें, खा लिया। ये कैसा वैराग्य? देखिए एक बात सदैव याद रखिएगा, परिस्थिति के अनुसार आपको नहीं होना है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके अनुसार परिस्थिति बने, आपके अनुसार माहौल बने। हम उर्दपुंड लगा के रहते हैं, तिलक लगा रहता है, धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, 5 स्टार होटल में चले जाएं, 7 स्टार होटल में चले जाएं, वेटर भी जानता है कि इनके आगे मुझे ये चीज परोसनी नहीं है, क्योंकि इनका स्वरूप ही बता रहा है कि ये इस चीज को स्वीकार करेंगे नहीं। अरे वैसे तो कभी ऐसे हुआ नहीं, पर कभी ढकेल लगी रहती है बाहर, वहां कुछ बढ़िया पानी पूरी बन रही हो, वहां जाके इस वेशभूषा में खड़ा हो जाऊं मैं, तो वो व्यक्ति भी 2 बार हाथ धोएगा, पंडित जी आए तुरंत एक शुद्धता, आपको तो रुक जा बर्तन धो दूं पहले फिर खिलाऊंगा। क्यों? मैं परिस्थिति के अनुसार नहीं, परिस्थिति मेरे अनुसार हो गई। वैष्णव उसी को कहते हैं, त्यागी उसी को कहते हैं, वैरागी उसी को कहते हैं कि वो परिस्थिति के अनुसार नहीं, परिस्थिति उसके अनुसार हो जाए।